अभी हम बजट पे बात कर रहे हैं, हम इस पे कुछ नहीं कहते कि किस तरह के, ये वक्त बताएगा आपने किस तरह के वाइस चांसलर दिए और वो वाइस चांसलर के साथ क्या बनेगा। लेकिन मैं एक अहम बात आपसे जी सर, मैं कहता हूँ कि मिनिस्टर साहब कोई काम करें ना, अगर वो फोकस करते हैं, वो कहते हैं जी नहीं बजट देते, 25% देंगे, 25% यूनिवर्सिटियाँ एंडोमेंट फीस से लें, 25% वो अपनी रिसर्च से लें और 25% ट्यूशन फीस से लें। ये सिर्फ 25% दे दें। मैं क्या कह रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटियों को कहें सिर्फ 25% देंगे, 75% कमाएं। मैं तब भी कहूँगा इन्हें कुछ दें। यूनिवर्सिटियाँ सियासी तौर पे बनाए जाती हैं, पता है क्यों बनाती हैं? ये दो काम बहुत बड़ा फ्रॉड है हमारी एजुकेशन में। एक, स्कूलों को आउटसोर्स करना, और दूसरा कॉलेज यूं कह लें कि जैसे बाकी इदारों की तरह रेवेन्यू इकट्ठा करने का टारगेट अचीव करना है, इसी तरह इदारों को भी आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बना दिया, तालीमी इदारों को, स्कूलों को आउटसोर्स कर दिया, बेड़ा बिठा दिया आपने कॉलेज का। जो कॉलेज चलते हैं उसे आप बना देते हैं यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो खुद मुख्तार अदारा होता है, वो आपको कमा के दे। तो ये सारी मदारी हो रही है। हमारे पास ऑप्शन में कुछ नहीं बचता, लेकिन जो पहले से हमारे पास स्कूल यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, इवन कॉलेजेस को हम यूनिवर्सिटी का लेवल देते जा रहे हैं, मजीद उस पर काम नहीं कर रहे हैं। यही मैं बात, बड़ा अच्छा सवाल आपका। देखिए, जब आपके पास कॉलेज होता है वो 100% आपका फर्ज है, आपने उससे कमाना नहीं, उसे देना ही देना है। जब आपके पास यूनिवर्सिटी है, कहने को वो खुद मुख्तार अदारा है, वहीं से आप पैसे भी उधार लेके लैपटॉप भी खरीद लेते हैं और फिर बाद में देंगे नहीं देंगे, आई डोंट नो। कितना बजट लगा पाएंगे, आई डोंट नो। क्या बजट ये कागजों में ही रहेगा या यूनिवर्सिटियों में? बिल्कुल नहीं, लैब्स नहीं है और बसेस नहीं है, पता नहीं आप इस बजट का क्या करेंगे। खाली आप बच्चों को ऐसे, मुझे तो कई दफ़ा ऐसे लगता है कि आप लैपटॉप दे के बच्चों को कहते हैं आप घर बैठे रहे, यूनिवर्सिटी ना आए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपके पास लेबॉर्ट्रीज नहीं है। जब आपके पास लैब्स नहीं है तो आपके पास रिसर्च कैसे होगी? आपने देखी हैं जो इन्होंने इफ्तिताह किया, कोई सुनी है आपने अभी तक? कोई यूनिवर्सिटी में या पीयू में या कहीं भी? मैं एक लतीफ़ा सुनाता हूँ अपने नाज़रीन को और आप भी। एक वफाकी वजीर कोई साल बार पहले आए एक यूनिवर्सिटी में, तो उस यूनिवर्सिटी का मैं नाम देता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। तो कहते हैं मैं इफ्तिताह जो करके आया हूँ जिन लैब्स का, वो ऑक्सफोर्ड और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, लंदन की लेवल की बात कर ली जाए, उन्होंने ऑक्सफोर्ड का नाम लिया, उन्होंने MIT का नाम लिया। अच्छा। उनसे बेहतर है। उनको सुकरात भी कहते हैं, अरस्तु भी कहते हैं, हसन इकबाल भी कहते हैं। तो जब वो जिस यूनिवर्सिटी की बात करते हैं वो तीनों में है ना 13 में, उसकी लैब्स को वो कहते हैं जी ये हार्वर्ड में खुद पढ़े हैं वो, ये हार्वर्ड से मिलती हैं, ये ऑक्सफोर्ड से मिलती हैं, ये MIT से। मैं उस वजीर तक पहुंच गई हूँ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। आप देखें ये सियासत नहीं है तो क्या है हमारी अब आप देखें मरकज में क्या हो रहा है। हमारा फोकस इस हुकूमत का, ना चचा का फोकस है एजुकेशन, ना भतीजी का फोकस है एजुकेशन। वहाँ एक 18 साल से बंदा है, मुस्लिम लीग नवाज उसे नवाज रही है, और वो कभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, कभी वो HSC का चेयरमैन होता है, और कभी उसे फिर एक्सटेंशन मिल जाती है। अब उसे अल्लाह करे कि ये फारिग कर दे